हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और क्लास 9th की वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है गिव रीजंस। ठीक है, पहला पार्ट है इसका। दिस लेट मी टेक अ पेन। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ठीक है, एक जो गैस होती है वो कह रहा है कि जिस भी वेसल में वो रखी हुई होती है वो गैस उस वेसल को वो कम्प्लीटली फिल कर लेती है। राइट, अगर आप देखोगे तो इस पूरे कंटेनर पे, जिस वेसल मतलब कंटेनर, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटेनर, इसको वेसल भी बोला जाता है। तो वहाँ पर रखी हुई है तो वो पूरा का पूरा कवर कर लेती है। तो पहला ये है। ठीक है, इसका हम रीजंस भी साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखो, आपको पता होगा कि हमने बोला था कि जो गैस होती है हमारी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, गैसेज हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है स्पीड वाली एनर्जी, स्पीड वाली एनर्जी। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, स्पीड की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, के ई। ठीक है, इसका मतलब है बड़ी है ये। और उसके कंपैरिजन में जो बाकी चीज़ें होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, तो ये इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण गैस के मॉलिक्यूल्स की वो क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। कौन? गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए वो पूरा कंटेनर क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर लिख के आना होगा तो आप एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे? आप बोलोगे कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। उनकी क्या होती है? हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से, है ना, ड्यू टू विच दे केप्ट मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। कहाँ? इन ऑल डायरेक्शंस। एंड हेंस फिल द वेसल कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट। जिस भी वेसल में या जिस भी कंटेनर में उनको रखा गया है उनको वो कम्प्लीटली क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। कौन? जो आपके क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। तो मेन रीजन है इसका काइनेटिक एनर्जी। राइट, काइनेटिक एनर्जी इज द मेन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है बी पार्ट। अगर हम बी पार्ट की बात करें, वो कह रहा है कि अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यस, तो इसका रीजन भी यही है कि लेट सपोज कि किसी कंटेनर पे आपने गैस को फिल किया हुआ है। ठीक है, तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यू मोशन कर रहे हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, मोशन के दौरान ये क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराने की वजह से क्या होता है, दीवारों पे क्या आता है, ये जो वॉल है कंटेनर की, इस पे क्या आता है, एक प्रेशर आता है। ठीक है, तो इसका रीजन यही है, ड्यू टू देयर मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, वो आपकी जो कंटेनर की वॉल्स है उसके साथ टकराते हैं और एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इसका रीजन होगा अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। मतलब किसी भी डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली मोशन होना, मोशन मतलब मूव करना। ड्यू टू किसकी हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या करते हैं, ये मोशन करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट, मूव एंड हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर, देयर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इट। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अगर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाएं तो ये कह रहा है कि वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्या एक लकड़ी की टेबल को हमें सॉलिड कहना चाहिए? तो इसका आंसर है येस, वी शुड कॉल अ वुडन टेबल सॉलिड बिकॉज इट हैज फिक्स्ड शेप, है ना, इट हैज फिक्स्ड शेप, है ना, इसका फिक्स्ड शेप है और वॉल्यूम भी फिक्स है इसका, है ना, वॉल्यूम भी फिक्स है इसका। और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ClO है, क्लोजली पैक्ड है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं। जो टेबल की बात हो रही है उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही पास पास इस तरीके से क्या है, पैक्ड है। ठीक है, तो इन्हीं रीजंस की वजह से वी कैन कॉल इट एज अ सॉलिड। तो इसका रीजन अगर हम देखें, आप एग्जाम में कैसे लिख करोगे, आप लिखोगे द मॉलिक्यूल या पार्टिकल ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। एक दूसरे से एकदम टाइटली क्या है, वो पैक्ड है। ठीक है, इस तरीके से पैक्ड है वो। इट कैन नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? फ्लो नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी टाइटली पैक्ड है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक आर ऑफ सॉलिड। इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ना, कि इनका फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्लोजली पैक्ड है, तो ये यही कारण है कि ये क्या है, सॉलिड है। सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज अ सॉलिड। नाउ इसका जो डी पार्ट है क्वेश्चन का, वो ये कह रहा है कि वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर। देखो अभी हवा है आसपास, है ना, मैं ऐसे करके अपने हैंड्स को मूव कर सकती हूँ, राइट, बट
फिर क्या होगा, बट ड्यू टू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। जैसे मेरे पास लेट्स सपोज कि ये एक बॉक्स है, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसको ब्रेक करने के लिए मुझे कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। इस तरीके से मैं क्या करूँगी, देखो अभी एयर है, एयर में मैं अपना हाथ ऐसे इजीली फ्लो कर रही हूँ, बट ये एक वुडन ब्लॉक है, क्या मैं इस पे करूँगी इजीली? नहीं, मेरा हाथ रुक जा रहा है, देखो है ना, मेरा हाथ क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो इसको मतलब टाइल्स हो गया, ये सारी चीज़ें तोड़ने के लिए वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ऐसा क्यों? इसका रीज़न भी यही है कि जो आपके एयर होती है उसके जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो ईजिली हम अपने हैंड्स को ऐसे वेव कर सकते हैं एयर में। बट लेकिन जब कोई वुडन ब्लॉक आपका होगा, उसके पार्टिकल्स क्या है, वुडन ब्लॉक के बहुत ज़्यादा नज़दीक है पार्टिकल्स उसके, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं है वहाँ पर प्रेजेंट, तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा हाथ क्या हो सकता है, रुक सकता है, और हमें कराटे चैंपियन या कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी हमारे हैंड को मूव करने के लिए। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर, बट to do the same work through a solid block of wood we need a karate expert. It is because the molecule of air has less force of attraction between them. जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो देखो इस तरीके से होते हैं, दूर 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 होते हैं उसके जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन आपके जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनमें जो फोर्सेज होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बट एयर में फोर्सेज स्ट्रांग नहीं होती है। बट इन केस ऑफ सॉलिड some molecule have maximum force of attraction, the particle are tightly bound due to this force, hence large amount of external force is required to pass through solid। तो इसीलिए एक लार्ज अमाउंट की हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए इसको करने के लिए यूज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।